नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। और आज हम राजस्थान के एकीकरण के बारे में बात करेंगे। राजस्थान का एकीकरण। राजस्थान एकीकरण, हाँ, मतलब कि कितने वर्ष लगे थे, क्या समय लगा था, और फिर कितने चरणों में पूरा हुआ था, और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, ये सारे इसके बारे में वर्णन करेंगे। सबसे पहले यदि बात की जाए, है ना, तो 3 जून 1947, है ना, इसमें अंग्रेजी सरकार द्वारा ये कहा गया है कि भारत को हम 15 अगस्त तक हम इसको आज़ाद कर देंगे। कब? 15 अगस्त तक हम भारत को आज़ाद कर देंगे। तब ये बात पता चले कि हम भारत हमारा आज़ाद होने वाला है, तब एकीकरण के बारे में बात होती है। क्योंकि कुछ रियासतें थी वो राजाओं के पास में थी, और कुछ रियासतें थी जो मतलब कि ब्रिटिश प्रांत के अधीन थी, कुछ जो क्षेत्र थे, है ना, कुछ भी स्वतंत्र भी थे। इस प्रकार सब अलग अलग थे, उनको अब एक तो करना पड़ता था ना। उस एक के लिए उन्होंने प्रयास करना शुरू किया, और राजस्थान और पूरे भारत में, है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने निर्देश दिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल, है ना, इन्होंने कहा 15 अगस्त 1947 तक सभी रियासतें भारत में मिल जाए। क्या मिल जाए? सभी रियासतें भारत में मिल जाए, भारत में मिल जाए। यदि नहीं मिलती हैं तो उसका परिणाम क्या होगा वो खुद स्वयं तय कर सकते हैं। कैसे तय कर सकते हैं? क्योंकि सभी राजाओं द्वारा जनता सभी राजाओं की एक अपनी इच्छा अनुसार नहीं चाहती थी, क्योंकि राजा निरंकुश भी हो सकता था। तो अपनी एक इच्छा तो वो राजा को नहीं चाहती, क्योंकि जमींदार को भी नहीं चाहती थी। आप सबको पता है, क्योंकि हम पीछे से पढ़े थे, प्रजामंडल के बारे में बात की थी, जो मतलब किसान आंदोलन के बारे में बात की। वे क्यों कर रहे थे आंदोलन प्रजामंडल? इसकी मतलब जमींदार थे, राजाओं के, इनके तो अत्याचार की वजह से ही कर रहे थे। जो अंग्रेज थे इनके अत्याचार वजह से ही कर रहे थे। फिर वो इनके अधीन नहीं रहना चाहते, वो स्वतंत्र रहना चाहते। फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा यदि वो अपनी इच्छा से इस मतलब कि राज्य में मिल जाती है ना, कि हमारे जो संघ में मिल जाती है तो ठीक है। यदि नहीं मिलती हैं तो हम उसमें क्या करेंगे? स्वतंत्र चुनाव करेंगे। और जब स्वतंत्र चुनाव होंगे तो उसके अंदर वो खुद है जो भाग ले सकते हैं, मतलब कोई भी कैंडिडेट खड़ा कर सकता है, उसमें वो जीत सकता है, और राज्य आपसे हाथ से निकल सकता है। और यदि आप मिल जाएंगे अपना आप, है ना, इच्छा अनुसार, तो फिर आपको पद भी दिया जाएगा। आई बात में? ये बात थी। और इसके बाद में इन्होंने क्या कार्यक्रम किया था, मतलब किस प्रकार प्रक्रिया के माध्यम से एकीकरण किया था। और इसमें शुरुआत 18 मार्च, कब से? 18 मार्च 1948 से। 18 मार्च 1948 से 1 नवंबर 1956 तक जाके राजस्थान का संपूर्ण एकीकरण हुआ। जो आज का हमें वर्तमान का राजस्थान दिखाई देता है, उस प्रकार एकीकरण हुआ है। और अब इसके अलावा बात की जाए, थोड़ा बहुत आपको मोटिवेशन देना पड़ेगा, क्योंकि एक्टिव बनाना पड़ेगा। क्यों बनाना पड़ेगा? क्योंकि आपके अंदर वो शक्ति छिपी हुई है ना। आपके अंदर वो शक्ति है, वो छिपी हुई है, जिसके बारे में आपको पता नहीं है ना, आप उसके बारे में जानते नहीं हैं। वो कहते हैं गुलाब है फूल का, है ना, वो कहते हैं गुलाब है फूल का, रोइड़ा का मत समझ लेना। फूल है गुलाब का, फूल है गुलाब का, इसे रोइड़ा मत समझ लेना। और शिक्षा है, शिक्षा शिक्षा है भविष्य निर्माण का, इसे मजाक मत समझ लेना। शिक्षा क्या है? भविष्य निर्माण का, इसको आप मजाक मत समझ लेना। फूल है गुलाब का, उसको रोइड़ा का मत समझ लेना। और शिक्षा है भविष्य निर्माण का, इसको आप मजाक मत समझ लेना। आगे देखते हैं। 18 मार्च 1948 को 1 नवंबर 1956 तक, है ना, आई समझ में। और समय लग रहा 8 बरस और 7 महीना और 14 दिन। 14 दिन दे सकते हैं। 48 से 2 साल ये, और 56 8 वर्ष हो गए। और 7 महीने ये, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने ये हो गए।
और नवंबर, है ना। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कितने मतलब कितने वर्षों में जाकर देश क्या है स्वतंत्र हुआ था। क्या हुआ था? स्वतंत्र हुआ था, मतलब सॉरी, राजस्थान का निर्माण हुआ था, राजस्थान का एकीकरण हुआ था। अब इसकी शुरुआत लगभग सारे राजस्थान शामिल हो गए थे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसमें कुछ थे जो मतलब कि शामिल नहीं होना चाहते थे, अलग नहीं होना, जिसमें जो जोधपुर थे वो अलग रहना चाहते थे, और फिर हम धौलपुर देख के देता है वो भी अलग रहना चाहते थे, और बांसवाड़ा भी कुछ अपना अलग करना चाहते थे। फिर बांसवाड़ा एक जो डूंगरपुर वाले भी अपना कुछ अपना अलग जो रखने वाले रखना चाहते थे। इस प्रकार उनका अपना अलग अलग एटीट्यूड था, है ना। वो अपना मतलब अपना अलग अलग स्वतंत्र रूप से शासन करना चाहते थे, वो किसी के अधीन भी नहीं रहना चाहते थे। इस प्रकार का उनका शासन वो मतलब कि चलाना चाहते थे। वो मतलब कि कहते थे कि हमारा राजस्थान में शामिल नहीं होना है और हम आज़ाद मतलब कि स्वतंत्र रहेंगे। और जब ये घोषणा आई कि 15 अगस्त को हम स्वतंत्र करेंगे मतलब कि भारत को, तो उन्होंने भाई निश्चित किया कि भाई यदि आप चाहते हो तो भारत में शामिल हो सकते हो, और यदि चाहते हो तो पाकिस्तान में शामिल हो सकते हो, और यदि इससे अलावा चाहते हो तो आप स्वतंत्र रह सकते हो। जब ये तीसरी बात आएगी स्वतंत्र की, फिर क्या रहेंगे? स्वतंत्र ही रहेंगे, है ना। अपना एक अलग एटीट्यूड रखेंगे, राजा किसी में शामिल थोड़ी होने वाले, वो किसी में शामिल नहीं होना चाहते थे। इस प्रकार राजस्थान का एकीकरण था। और डूंगरपुर के राजा थे चंद्रवीर सिंह, है ना। उन्होंने कहा था कि मैं अपने दारेन मतलब कि जो मृत्यु प्रमाण पत्र होता है ना, मृत्यु प्रमाण पत्र, उस पर साइन कर रहा हूँ। किस पर? मृत्यु प्रमाण पत्र पर साइन कर रहा हूँ। चंद्रवीर ने कहा था, डूंगरपुर के किसने? डूंगरपुर के चंद्रवीर ने कहा था। आगे देखते हैं। आगे क्या है? और इससे मैं सबसे पहला जो बना था, है ना, जिसमें सबसे पहले जो संघ बना था, राजस्थान का पहला एकीकरण था, वो 18 मार्च को हुआ था। पहला एकीकरण, है ना, प्रथम एकीकरण और इसके मतलब सारणी के माध्यम से समझाता हूँ आपको, ठीक रहेगा, है ना। एकीकरण सारणी के माध्यम से। सन और संघ का नाम आई बात समझ में। और राजा सॉरी प्रधानमंत्री, हो गया प्रधानमंत्री। राज प्रमुख हो गया, राज प्रमुख। और इसी के साथ में लगा देते राज प्रमुख व राजधानी। आई बात समझने। और विशेष मतलब कि विशेष प्रक्रिया, ना, विशेष प्रक्रिया कह सकते हैं, विशेष कार्यक्रम, विशेष कार्य, अब ये कहते हैं। सारे के सारे में देखेंगे। सन 18 मार्च 1948। हाँ, अब इसमें क्या हुआ, संघ का नाम बाद में बताएंगे। और प्रधानमंत्री, अब इसमें शामिल कौन कौन से है वो भी मतलब कि क्षेत्र, अब ये क्षेत्र लेना पड़ेगा बीच में, कहाँ पर ले, जगह भी नहीं है, ले लेते हैं क्षेत्र, क्या दिक्कत है। क्षेत्र आई समझना। और संघ, क्षेत्र कौन कौन से थे? अलवर, हाँ, भरतपुर, करौली, अलवर, भरतपुर, अलवर करौली कह सकते हैं, अलवर भरतपुर करौली कह सकते हैं। और धौलपुर, है ना, यानी एक था नीमराना, ठिकाना नीमराना। ये 4 तो थे क्षेत्र। अब बात ये हुई कि इससे पहले कि भाई राजस्थान का एकीकरण करते हैं, शुरुआत कहाँ से करते हैं? और शुरुआत अलवर से हुई, क्योंकि अलवर का जो राजा था वो मतलब कि एक
मजबूत राजा नहीं था, एक स्वतंत्र रूप से राजा नहीं था। तो फिर इसमें क्या, वो जनता के भी चाहने वाला राजा नहीं था, जनता के प्रिय मतलब राजा नहीं था। तो फिर जनता ने और कुछ मतलब कि केंद्र के दबाव में है ना उसको भागना पड़ा। और जब वह भागा तो अलवर पर क्या मतलब कि केंद्र का अधिकार हो गया। और इसी प्रकार भरतपुर में हुआ था। फिर धौलपुर को भी अपने अधीन कर लिया था और नीम नीम राणा ठिकाना को मिला दिया था। और करौली, इन जो चार को मिला के क्या बनाया, एक संघ बना दिया। क्या बनाया, संघ। कि भाई राजस्थान के रूप में एक ये संघ हो गया। क्या हो गया, राजस्थान के रूप में क्षेत्र मिटा दिया। पागल आदमी। संघ के रूप में क्या हो गया, संघ के रूप में। और फिर प्रधानमंत्री का भी, इसको प्रधानमंत्री किसको बनाए, तो अलवर वाले मतलब कि राजा के रूप में थे नहीं, भरतपुर वाले थे नहीं, करौली वाले और धौलपुर वाले कहे कि राजा तो हम बनेंगे, है ना। मतलब राजा के राज करते। तो फिर राजा मतलब कि उस धौलपुर वाले को ना बना के राजा किसको बना दिया, प्रधानमंत्री अलवर वाले को बना दिया। किसको, अलवर वाले को, शोभाराम कुमावत। शोभाराम शोभाराम कुमावत कि साहब आप तो क्या हो, प्रधानमंत्री हो। अब बात ये याद कैसे रहेगा, दिक्कत होती नहीं, ये याद कैसे रहेगा, याद ऐसे रहेगा कि शोभा है ना, शोभा क्या था, शुभ। कोई भी काम करते हैं हम शुभ मतलब कि सबसे पहले शुभारंभ करते हैं, शुभ काम के लिए करते हैं। और सबसे पहले प्रधानमंत्री बनाया गया था, वो शुभ मतलब कि शुभ नाम से भी बनाया था, जिसका नाम शोभाराम कुमार था। क्या था, शोभाराम कुमार था। और जैसे आपको याद रखे अलवर भरतपुर, क्या अब के क्या है, अब के धौलपुर सरकार, किसका, अब के धौलपुर सरकार। आप याद रखने का जो ट्रिक है वो आप सोच समझ सकते हैं। अब की बार धौलपुर सरकार, क्या है, अब की बार धौलपुर सरकार। कहां पर, नीमराणा में। कहां पर, नीमराणा में। अब की बार धौलपुर सरकार, याद आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब की बार धौलपुर सरकार, 2-3 बार बोला, याद आ जाएगा। अब यानी अलवर, ब यानी ब, अब की, ब से मतलब भ बन जाएगा। क्या बना, अब की है ना। जैसे हमारे साइड में ब को भ बोलते हैं ना, अब की, अब जैसे बोलते हैं ना, अब की पड़ जाती है ना, अब की हो जाती है, उस पर अब की है ना। अब की बार धौलपुर सरकार, अ यानी अलवर, ब यानी भरतपुर, क यानी करलू, धौलपुर में सरकार है ना, धौलपुर हो गया। और नीमराणा कहाँ पर है, नीमराणा है, याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं। स्वभावत कुमावत, शोभाराम कुमावत। और राज प्रमुख उदय भान सिंह, उदय भान सिंह, धौलपुर के, धौलपुर कहाँ के थे, धौलपुर की राजधानी अलवर। कौन सी राजधानी, अलवर। और आगे देखते हैं विशेष बात, विशेष बात क्या आती है यहाँ पर, के एम मुंशी। कौन थे, के एम मुंशी, के एम मुंशी। इन्होंने जब बात कही कि भाई हाँ बात ठीक है, अलवर, करौली, भरतपुर, धौलपुर इनको साथ में मिला लिया है और शोभाराम कुमावत है इसके मतलब कि प्रधानमंत्री हो गए हैं। और उदय भान सिंह यहाँ पर जो राज प्रमुख भी हो गए हैं। और राजधानी में अलवर को भी रख देते हैं। लेकिन इस संघ का नाम क्या रखेंगे, है ना। दिक्कत सबसे बड़ी सामने ये आई, इसका मतलब नाम क्या रखेंगे। जब इस नाम के बारे में बात आई, जब ये बात के मुंशी तक पहुंची, तो उन्होंने कहा कि भाई आपको जो ये क्षेत्र है, इस क्षेत्र को पहले किस नाम से जानते थे, है ना। तो प्राचीन नाम किस नाम से जानते थे, इन्होंने किसी ने बोला कि भाई इस नाम को हम मत्स्य संघ के नाम से जानते थे। पहले 16 महाजनपद थे ना, जिसमें मत्स्य महाजनपद था, उसको हम मत्स्य महाजनपद के नाम से जानते थे। तो चलो इसका नाम रख देते हैं मत्स्य संघ। क्या रखते हैं, मत्स्य संघ, ये संघ क्या रखते हैं, मत्स्य संघ। फिर आगे देखते हैं। और फिर एन वी गाडगिल, एक विशेष कार्य वो एक और लगा दो, वह उद्घाटन है ना, उद्घाटन। एम वी गाडगिल है ना। यहाँ पर जो मत्स्य संघ था इसका उद्घाटन किसने किया था, एम वी गाडगिल ने। किसने किया था, एम वी गाडगिल ने। एम वी गाडगिल ने। अब बात दूसरी देखते हैं। 25
मार्च 1948। अब इसको मिटाना पड़ेगा, ठीक है। अब इसमें कौन कौन शामिल हुए थे? कोटा, बूंदी, झालावाड़, कोटा, बूंदी, झालावाड़, टोंक, क्या है? कोटा, बूंदी, झालावाड़, टोंक और किशनगढ़, क्या है? किशनगढ़ और डूंगरपुर, बांसवाड़ा। अब पूरा नाम लिखूंगा, जगह नहीं इतनी, ठीक है। कोटा, बूंदी, झालावाड़, टोंक, किशनगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। यहाँ पर टोंक एक बिंदु लगा दो। डूंगरपुर, बांसवाड़ा हो गया। और शाहपुरा, क्या हो गया? शाहपुरा। और एक और हो गया प्रतापगढ़, है ना। कौन सा हो गया? प्रतापगढ़। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। और एक हो गया कुशलगढ़ ठिकाना, कुशलगढ़, कुशलगढ़ ठिकाना, ठिकाना। हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने थे? 10 शामिल थे, है ना। आगे देखते हैं। अब इसको याद करते रहेंगे, है ना। याद कैसे रहेंगे? कबूतर, कबूतर जाकी, कबूतर जाकी में डूब जा, कबूतर जाकी में डूब जा, कबूतर झांकी में डूब जा और टोंके में भी साथ में डूब जा। कबूतर, कबूतर झांकी, कबूतर झांकी, है ना। झांकी वह टोंका, टोंका जानते हैं ना। टोंका जो घर के अंदर पानी का जो बने होता है वो क्या होता है? टोंका होते हैं। कबूतर झांकी, है ना, झांकी वह टोंका। झांकी ऐसे मान सकते हैं जैसे जो होता है हमारा वो टांका, टांके के ऊपर एक ढक के रूप में होता है, उसको हम झांकी की बोल सकते हैं ना। झांकी जो है ना, झांक के डूब जा, क्या होता है? झांक के, पहले झांकना पड़ता है। जैसे एक टांका है ना। आपको याद करने की बहुत अच्छी ट्रिक बता रहा हूँ, भूल मत जाना, है ना। बहुत अच्छी ट्रिक बता रहा हूँ। ये हो गया टांका। और टांका के ये हो क्या हो गया? गेट, जो मेन वो ढक लगा होता है, उसकी ढक के अंदर पहले हमको क्या करना पड़ता है? झांकना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? झांकना पड़ता है। पहले झांकते हैं फिर डूबते हैं। तो कबूतर को बोला कि कबूतर, पहला कबूतर टोंका में झांक और डूब जा। क्या? टोंका में झांक और डूब जा। कबूतर झांकी वह टोंका में डूब जा। सॉरी, ऐसा नहीं लिखेंगे इसको। कबूतर टोंका में झांक व डूब, डूब सा, डूब जा, है ना। डूब जा। और ऐसे मतलब ऐसे मतलब कि कुछ ऐसी भाषा होती है जैसे कड़ी भाषा में जो सा बोलते हैं ना, ये खाना खासा, खासी, जो सा बोलते हैं ना, उसी हम जैसे बोलते टोंका में डूब सा, क्या बोलते हैं? सा, क्या? डूब सा। और एक प्रतापगढ़, कुशलगढ़ी, क से 2 बन जाते हैं ना, क से 2 बन जाते हैं। क 1 हो जाए, क 2 हो गया, 2 बन जाते हैं, तो कुशलगढ़ हो गया ठिकाना। ये प्रतापगढ़ होगा, प्रताप आप याद रखना पड़ेगा, इतना काम करना पड़ेगा, है ना। प्रतापगढ़। क से कौन सा हो गया? कोटा। ब से क्या हो गया? बूंदी। और ज से क्या हो गया? ज से क्या हो गया? झालावाड़, है ना। ट से क्या हो गया? टोंक। क्या हो गया? ट से क्या हो गया? टोंक। और कबूतर, है ना। की से क्या हो गया? वापस की से क्या हो गया? किशनगढ़। क्या हो गया? किशनगढ़। क्या हो गया? किशनगढ़। और डू से क्या हो गया? डूंगरपुर। डू से क्या हो गया? डूंगरपुर। ब से क्या हो गया? बूंदी। और सॉरी, बांसवाड़ा। ब से क्या हो गया? बांसवाड़ा। डूब जा, क्या हो गया? बांसवाड़ा। बू हो गया बूंदी, क्या हो गया? बांसवाड़ा। और आगे देखते हैं सा, जहाँ के जगह कर देता है सा, क्योंकि जहा, डूब जहा, ये ला रहा है, ऐसे कर ले, क्या है?
है तो इसको हम क्या करते थे, सा, क्या करते थे, सा। फिर एक हो गया कुशलगढ़, है ना, वापस क ले लेते हैं, दोनों से क मिलता है। जब क से क मिलता है क्या होता है, की होता है। जब काका से काका का मिलता है तो काका होता है। काका की पत्नी क्या होती है, काकी होती है। की से क्या हो गया, किशनगढ़ हो गया। आई बात समझ में, क से किशनगढ़ हो गया क्लियर। अब ये याद रखने की जरूरत नहीं है, आगे देखते हैं। अब ये जो मेन ये पॉइंट है ना, ये आप मतलब जो ट्रिक है ना, ये लिख लो नीचे, है ना। बाकी है, यदि अच्छी लगती है तो कमेंट जरूर करना, बताना ये अच्छी है। आगे से हम जो इसके बारे में बात करेंगे, जो भी हम जिसके भी पार्ट के बारे में बात करेंगे उसके बारे में ट्रिक के माध्यम से ज़्यादा समझाएंगे। यदि कमेंट नहीं किया तो हम पर मतलब कि पता चल जाएगा ट्रिक से समझाने का कोई मतलब नहीं है ना। प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत, आगे देखते हैं। अब इसमें कौन थे प्रधानमंत्री, गोकुललाल असावा, शाहपुरा के कौन, गोकुललाल असावा। नीचे लिखना पड़ेगा ये, आप इसे मिटा रहा हूं मैं, ठीक है, क्योंकि समझ नहीं आएगा फिर इतने ही रखते हैं। गोकुल लाल असावा, शाहपुरा के, कहाँ के थे, शाहपुरा। ऐसा में गोकुललाल असावा। और यहाँ पे कोटा, मतलब कि यहाँ का जो राज्यपाल कौन थे, राज प्रमुख, कोटा के भीम सिंह, कोटा के भीम सिंह। कौन थे, भीम सिंह कौन थे, भीम सिंह। आई बात में। और राजधानी कोटा, क्या थी राजधानी, कोटा थी, क्या थी, कोटा। अब इसके बारे में आगे बात करते हैं। और यहाँ पर उद्घाटन करने कौन आया था, यहाँ पर भाई जवाहरलाल नेहरू ने बोला था कि भाई हर बार आप जाते हो उद्घाटन करने के लिए, अब की बार कौन जाएगा, नेहरू जी जाएंगे। तो इसके यहाँ पर उद्घाटन करने के लिए कौन आए थे, नेहरू जी, नेहरू जी कौन आए, नेहरू जी। ऐसे समझे। और इसका नाम क्या रखा, इसका नाम रखा राजस्थान संघ। क्या रखा, राजस्थान संघ, क्या रखा, राजस्थान संघ। ये क्या हो गया, ये हो गया 1 नंबर, है ना। ये क्या हो गया, 2 नंबर, ठीक है। ये 25 मार्च है, ये 2 है, ठीक है ना, ये 2 नंबर है, इतना ध्यान रखना। अब ऐसा नहीं 225 मार्च, ये मत कर देना, 2 मार्च। और हम आगे देखते हैं। 18 अप्रैल 1948, इसका क्या रखा, है ना। अब इसमें क्या क्या, मेवाड़ को शामिल किया। क्या, मेवाड़ को शामिल किया। क्यों क्या मेवाड़ को शामिल, क्योंकि जब इस समय इसका निर्माण, जिस समय कोटा, बूंदी, झालावाड़, टोंक, किशनगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, शाहपुरा, प्रतापगढ़, कुशलगढ़, जब इनका निर्माण कर रहे थे तो इन्होंने बात बोली थी मेवाड़ को कि मेवाड़ वाला आप हमारे साथ, भोपाल सिंह को बोला था आप हमारे साथ मिल जाए, एक ठीक रहेगा। और हम राजस्थान संघ बना रहे हैं, एक संपूर्ण राजस्थान के रूप में, भाग के रूप में निर्माण कर रहे हैं, तो आप। और मैंने एक बताई है ना, इसके समय 19 रियासत थे, तीन ठिकाने थे, 19 रियासतें, 3 ठिकाने, कुशलगढ़, नीमराना, लावा। ये मेन प्रश्न ऊपर है, ठीक है ना, ध्यान रखना। 3 ठिकाने। आगे देखते हैं, मैंने ये बता रहा 18 अप्रैल 1948 को मेवाड़ को शामिल किया किसमें, राजस्थान संघ में। तो जब इसमें राजस्थान संघ में शामिल किया तो क्या हो गया, विरुद्ध राजस्थान, है ना, संयुक्त राजस्थान। क्या हो गया, संयुक्त राजस्थान संघ। क्यों गया, क्योंकि संयुक्त हो गया, क्योंकि अब मेवाड़ ये मिल गया तो क्या हो गया, संयुक्त हो गया। भाई पहले हमको याद हो गया मंत्री संघ, फिर क्या भाई हम एकीकरण, क्या हम किसके बारे में बात करें कि भाई दूसरा का नाम क्या रखा, हम किसके बारे में बात करें
कि सर अब हम तो राजस्थान के बारे में बात करें तो फिर राजस्थान ही नाम रखेंगे भाई, जिसके बारे में बात करेंगे उसके बारे में उसका ही वो नाम रखेंगे, दूसरा नाम क्यों रखेंगे। तो फिर इसका नाम क्या रखा, राजस्थान संघ रखा। क्या रखा, राजस्थान संघ रखा। और फिर आगे इसका नाम भी जब मेवाड़ को मिलाया कि भाई ये संयुक्त मिला है, कैसे मिला, संयुक्त रूप से मिला है कि भाई ये हमारे साथ शामिल हुआ है। ये सबसे अच्छी बात है कि ये जो मेवाड़ है हमारे साथ शामिल हुआ है, तो इसको क्या किया, संयुक्त बना दिया। क्या बनाया, संयुक्त राजस्थान। क्या बनाया, संयुक्त राजस्थान। आगे देखते हैं। और फिर इसके जो प्रधानमंत्री किसे बनाए, माणिक्यलाल वर्मा। माणिक्यलाल वर्मा, ये पूरा आप लिख देना ना, माणिक्यलाल वर्मा। और आगे देखते हैं इसके प्रधानमंत्री किसे बनाए, मेवाड़ के भोपाल सिंह। भोपाल सिंह है ना, ये कहाँ कहते हैं, उदयपुर। और राजधानी उदयपुर। अब ये भी माणिक्यलाल वर्मा भी उदयपुर के हैं। उदयपुर। जब ये बात कही, हाँ, जब कोटा के जो भीम सिंह को भी गुस्सा आ गया कि आप ऐसे कैसे रहे कि मेवाड़ को हमारे साथ शामिल किया है और जब हमारा अस्तित्व है आप ऐसे करें, इसके बाद ये प्रधानमंत्री बन गए, ये राज प्रमुख बन गए, तो हम क्या करेंगे, है ना। हमारा भी कुछ अस्तित्व है क्योंकि हम जो 10 जो क्षेत्र थे, रियासत क्षेत्र थे, उसका मालिक है, कुछ का कुछ हमारा भी महत्व होना चाहिए। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि भाई ये मिल गया तो इसका मतलब आप इनको बनाने के सब कुछ, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो फिर क्या करें, कुछ कुछ हमको भी पता होना चाहिए, हमारा भी, कि आप साहब आप डरो मत, भीम सिंह जी आपको डरने की आवश्यकता नहीं है ना। नहीं इसको ऐसा नहीं, ये तो फिर अटका था। आगे वो मतलब कि भोपाल सिंह को बनाएंगे, बाद में देखेंगे, है ना। उदयपुर, इसकी विशेष बात, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये भोपाल सिंह कहेंगे, अभी हमको हटाया करे, है ना। वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल। आगे देखते हैं। 18 अप्रैल हो गया 1948। फिर 30 मार्च 1949। आई बात समझ में, संयुक्त विरुद्ध राजस्थान, सॉरी विरुद्ध राजस्थान, क्या करा, विरुद्ध राजस्थान, विरुद्ध राजस्थान, क्या क्या, विरुद्ध राजस्थान। अब विरुद्ध कैसे, विरुद्ध ऐसे क्योंकि इसमें जयपुर जैसलमेर बाड़मेर, सॉरी जयपुर जैसलमेर बीकानेर, है ना, इसको शामिल किए गए। जयपुर जैसलमेर बीकानेर और एक और ये क्षेत्र थी, जयपुर जैसलमेर बीकानेर जोधपुर, हाँ जोधपुर को भूल गया। जयपुर बीकानेर जैसलमेर जोधपुर, है ना। जोधाबाई। अब ये कैसे याद रखेंगे कि जोधाबाई, आप जैसलमेर से जयपुर जाओ, जोधाबाई, है ना। जोधपुर की थी जोधाबाई, जोधाबाई आप जैसलमेर से जोधपुर जाओ। कहाँ जाओ, जोधपुर। जोधाबाई आप जैसलमेर से जोधपुर जाओ। कहाँ जाओ, जोधपुर जाओ। ये याद रखा जाएगा, जयपुर जैसलमेर बीकानेर जोधपुर, है ना, वैसे याद रह जाते हैं। अब यहाँ पर प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री, किसको बनाया, हीरालाल शास्त्री को। और यहाँ पर राज प्रमुख, भाई प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री को बनाया, हाँ। फिर राज प्रमुख मान सिंह द्वितीय, ये एकदम भूल जाते हैं, मान सिंह सवई, है ना, आगे सवई लगाना, सवई मान सिंह द्वितीय। क्या, सवई मान सिंह द्वितीय। ये कौन बने, राज प्रमुख बने। जब ये राज प्रमुख बने ना, तब भोपाल सिंह को गुस्सा आ गया था, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए,
हम मेवाड़ के वो धनी है ना, मेवाड़ के वो धनी है जिसका इतिहास रहा है। ऐसे हम इतिहास मतलब कि ऐसे नहीं खोना चाहिए। वैसे खोने की कोई बात ही नहीं थी, क्योंकि अब एक मिल रहे थे जिसमें खोने की कोई बात नहीं थी। लेकिन थोड़ा बहुत ऐसा लगता है, जब फीलिंग होती है, जब मतलब कि हमारा जिस क्षेत्र का कुछ विशेष महत्व होता है ना, जिस क्षेत्र का कुछ विशेष महत्व उसके बारे में तो उनको आने वाली पीढ़ी को कुछ एहसास तो होता ही है ना। तब भोपाल सिंह ने कहा था कि हमारा इतिहास ऐसे भी नहीं है कि हमारा कुछ भी पद में नहीं मिले, है ना, मिल जाने के बाद में कुछ न कुछ अस्तित्व भी हमारा होना चाहिए। कि हमारे मतलब कि महाराणा प्रताप ने इस प्रकार युद्ध लड़े थे, महाराणा सांगा ने इस प्रकार युद्ध लड़े थे, तो हमको पद इस प्रकार मतलब अस्तित्व नहीं गंवाना चाहिए। तब भी सरकार ने सोचा हाँ ये बात सही है। तब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ये बातचीत की, मतलब कि सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन है ना, इनके माध्यम से इनको फिर क्या बनाया गया, महाराज प्रमुख बनाया गया। क्या, महाराज प्रमुख, महाराज प्रमुख, महाराज प्रमुख, ये विशेष बात थी। क्या थी, महाराज प्रमुख, क्या थी, महाराज प्रमुख विशेष बनाया गया, बनाया गया। ये हो गया, ये 2 नंबर हो गया, ये 3 नंबर हो गया, ये 4 नंबर हो गया। अब 5 नंबर देखते हैं। 5 नंबर क्या था, संयुक्त विरुद्ध राजस्थान। क्या था, संयुक्त विरुद्ध राजस्थान, संयुक्त विरुद्ध राजस्थान, विरुद्ध राजस्थान, राजस्थान कब बना था, 15 मई को। कब बना था, 15 मई 1949 को। 15 मई 1949 को संयुक्त विरुद्ध राजस्थान बना। जोधपुर, बाड़मेर है ना, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, ये फिर आगे हो गया। अब संयुक्त विरुद्ध राजस्थान, इसके अंदर क्या हुआ, मत्स्य संघ को मिलाया गया, मत्स्य संघ को राजस्थान में मिलाया। इसमें जो विरुद्ध राजस्थान में इसमें शामिल किया, विरुद्ध राजस्थान में शामिल है ना। अब इसके जो इसको शामिल किया था, इसके प्रधानमंत्री कौन रहेंगे, वही से में रखे हीरालाल शास्त्री, और राज्यपाल वही। लेकिन जो ये प्रक्रिया थी, है ना, लेकिन ये प्रक्रिया थी वो किसके समिति के माध्यम से, शंकर राय देव की प्रक्रिया, जो मतलब की समिति बनी थी, शंकर देव राय समिति। कौन सी थी, शंकर देव राय समिति, शंकर देव राय समिति। आगे देखते हैं 6 नंबर, मई 1949 को। और 6 नंबर, अब इस 6 नंबर है ना, 6 नंबर 26 जनवरी 1950। कब, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को। अब इसमें शामिल कौन था, सिरोही, है ना। कौन था, सिरोही क्यों मिलाया गया, सिरोही में क्या था, आबू देलवाड़ा को छोड़कर, आबू देलवाड़ा को छोड़कर इसमें मिलाएगा सिरोही को। किसमें मिलाया, राजस्थान में। और इसके वही रहे, मतलब कि मुख्य प्रधानमंत्री और राज्यपाल, है ना, महाराज्यपाल, है ना, राज प्रमुख, मतलब कि राज प्रमुख यही रहे। और अब जब सिरोही को मिलाया गया था, बातचीत चल रही थी कि ये बात सही नहीं है, क्योंकि सिरोही को जो आबू देलवाड़ा थे वो सारे के सारे राजस्थान में आने चाहिए थे, राजस्थान में नहीं आए थे। इस बारे में बार बार बात, इस पर ऑप्शन उठाया गया था कि ये बात गलत है ना, इसको शामिल करना चाहिए, इस प्रकार आप मतलब कि नहीं कर सकते। गोकुल भाई भट्टा, मतलब गोकुल लाल ऐसा होते, है ना, उसको हमारे साथ करना, मतलब कि हमारे साथ मिलाना चाहिए। तो फिर आगे जाके, है ना, 1 नवंबर 1956 को, 7वां 1 नवंबर 1956 को। आप ये जगह कहाँ पर लिखे, इतनी जगह पे लिख देते हैं। हाँ भैया याद रखना, ध्यान रखना, ठीक है, भूल मत जाना, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। भानपुर तहसील, कौन सी, भानपुर तहसील,
भानपुर तहसील के सुनेल टापा को राजस्थान में मिलाया गया। किसमें मिलाया गया? सुनेल टापा को। भानपुर तहसील थी, उनके जो सुनेल टापा था उनको किस में मिलाया गया? उनको राजस्थान में मिलाया गया। है ना। अभी सुनील टापा मतलब भानपुर तहसील कहाँ थी? मध्य प्रदेश में, मंदसौर जिला। कौन सा? मध्य प्रदेश के मंदसौर जिला। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिला। कौन सा? मंदसौर जिला, वहां की एक जगह थी। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले की जो भानपुर तहसील थी वो सुनील टापा, उसको राजस्थान में मिलाया गया। किसमें? राजस्थान में मिलाया गया था। और जो मतलब कि झालावाड़ का जो सिरोंज उपखंड था, कौन सा? झालावाड़ का सिरोंज उपखंड। झालावाड़ का सिरोंज उपखंड। झालावाड़ का सिरोंज उपखंड, सिरोंज उपखंड उनको मध्य प्रदेश में मिलाया गया। उपखंड को मध्य प्रदेश में मिलाया गया। मध्य प्रदेश में, किसमें? मध्य प्रदेश में मिलाया गया। और फिर यहाँ पर जो महाराज प्रमुख, राज प्रमुख जो पद थे वो खत्म करके क्या बनाया? राज्यपाल का पद। राज्यपाल का पद। और उस समय यहाँ के प्रधानमंत्री कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया, जो अब तक मतलब कि लगातार प्रधानमंत्री 17 वर्ष तक लगातार प्रधानमंत्री रह चुके हैं। मोहनलाल सुखाड़िया, राज्यपाल का पद। और प्रधानमंत्री कौन था? मोहनलाल सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया। यह था राजस्थान का एकीकरण। क्या था? राजस्थान का एकीकरण। और इसके एकीकरण में सरदार वल्लभ पटेल और मतलब कि सरदार वल्लभ पटेल और है ना वीपी मेनन। कौन थे? वीपी मेनन, सॉरी एकदम। सरदार वल्लभ पटेल, है ना, सरदार वल्लभ पटेल और वीपी मेनन। कौन थे? वीपी मेनन। इनका जो महत्वपूर्ण योगदान था राजस्थान का नहीं संपूर्ण भारत के एकीकरण में वीपी मेनन और मतलब कि सरदार वल्लभ पटेल का महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो हम राजस्थान का जो एकीकरण देख रहे हैं, राजस्थान संपूर्ण राजस्थान को एक देख रहे हैं, ये सारी बदौलत किसकी है? सरदार वल्लभ पटेल और वीपी मेनन ने एक करने की कोशिश की थी। किसने? इनको एक करने की कोशिश की थी। और आज हम हो गया ये राजस्थान का एकीकरण। और इससे पहले हमने प्रजामंडल का एकीकरण कर लिया था। और फिर हमने उससे पहले बिजोली किसान आंदोलन का एकीकरण किया, मतलब बिजोली किसान आंदोलन देखा था, है ना। ये सारे के बारे में धीरे धीरे हम क्लास ले रहे हैं। और इतने लंबे टाइम तक बने रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद दूंगा।